नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेड सोल्यूशन पर। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी आशंकाएं होंगी। सीटेट 2024 को लेकर के भी बहुत सारी आशंकाएं होंगी। क्या सीटेट 2024 को मौका मिलेगा, रिजल्ट कब तक आएगा, तो इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। साथ साथ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ बिहार के युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर के आ रही है के पाठक जी के द्वारा, जो कि आपको 2025 शिक्षक भर्ती को लेकर के इन्होंने कहा है। इन्होंने कहा है कि 2025 में ही बहुत बड़ी शिक्षक भर्ती निकलेगी। आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। पहले वीडियो देखिए, उसके बाद आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में कितनी वैकेंसी निकलेगी, 2025 में आपको शिक्षक भर्ती में आपको कितनी वैकेंसी मिलेगी, 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 10+2, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और काफ़ी ही महत्वपूर्ण बातों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं सीटेट के विषय पर भी, तो अंत तक इस सेशन में आप बने रहिएगा। तो चलिए आज सेशन हम लोग शुरू करते हैं। पहले ये वीडियो आप देखिए। अगले साल पास आउट हो गए। यस सर, 23 से 25 में अगले साल भी नौकरी है 1 लाख। जय हिंद सर। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना के पाठक जी को कि इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा सीधा सीधा ये बात कि 2024 में भी 1 लाख शिक्षक भर्ती आपको होनी है। तो जो भी दोस्तों जिनका सीट हम लोग बात करें डीएलएड या फिर बीएड जिनका आपको समाप्त होना है 2025 में, उनका आना है, तो निश्चित रूप से उनको भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शिक्षक भर्ती 2025 में भी आपको काफ़ी बड़ी शिक्षक भर्ती निकल करके आने वाली है, जैसा कि के पाठक जी का आपको कहा जाना है। पहले तो आपको अनुमान था कि टीआरई 1 में इतनी वैकेंसी आ गई तो टीआरई 2 में आएगी ही नहीं, टीआरई 3 आपको होगा नहीं, लेकिन ऐसा सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। तो टीआरई 4 और टीआरई 5 भी आपको अपने समय निश्चित समय पर आपको देखने को मिलेगा। हम लोग बात कर लेते हैं टीआरई 3 में कितनी वैकेंसी आपको आएगी। यदि इसके बारे में हम लोग बात करें तो दोस्तों, टीआरई 3 में 87,000 पदों पर ही सिर्फ आपको वैकेंसी आएगी। उससे अधिक उससे कम की आपको कोई संभावना नहीं है। जैसा कि आप राज्यपाल जी को भी सुन सकते हैं कि इन्होंने क्या कुछ कहा है। तो ये बातें आपको क्लियर हैं कि जो आपका टीआरई 3 की हम लोग वैकेंसी के बारे में बात करें, यहाँ पर आप विज्ञापन में भी देख सकते हैं जो कि जेडीयू की तरफ से है। शिक्षक भर्ती की तीसरे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें 87,000 से अधिक युवाओं को शिक्षक की नौकरी आपको मिलेगी। ऐसा कुछ आपको निकल करके आ रहा है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में क्या कुछ कहा है 87,000 भर्ती के बारे में। पहले वीडियो देखिए, उसके बाद आगे हम लोग चर्चा करेंगे। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा 2,20,000 से अधिक सरकारी शिक्षकों की और बहाली की गई है। इस शिक्षक बहाली से बिहार का शिक्षक छात्र अनुपात राष्ट्रीय औसत के बराबर पहुंच गया है। साथ ही लगभग 87,000 पदों पर शीघ्र ही बहाली प्रस्तावित है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि क्या कुछ कहा गया है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं सीटेट 2024 के बारे में कि सीटेट 2024 आपका इसका रिवाइज आंसर की जारी होगा या नहीं होगा, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, सीटेट कभी भी अपना रिवाइज आंसर की नहीं जारी करता है। आपको एक बार आंसर की जारी कर दिया, आप सीधा ही आपको रिजल्ट जारी करने वाला। और जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट ने कहा है कि 17 को रिजल्ट उसको देना है, तो निश्चित रूप से दोस्तों 17 को रिजल्ट आपको देना है। आगे क्या कुछ होगा उसके बारे में हम लोग भी बात कर लेते हैं। बोनस मार्क आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि सीटेट की ओर से उसका जो आंसर है वो आपको गलत बताया गया है। तो क्या उसके लिए बोनस मार्क्स मिलेंगे, और मिलेंगे तो कितने मिलेंगे। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी क्या 1-2 अंक से जो फेल हो रहे हैं उनको मौका मिलेगा, तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, निश्चित रूप से हम लोग बात करें तो सीटेट में ऐसा हुआ है, इससे पहले भी आपको हुआ है कि 1-2 अंक आपको बढ़े हैं और 1-2 अंक आपको घटे भी हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसका 1-2 अंक कम है उनको आपको मौका मिल भी जाए और नहीं भी मिल जाए। आपको बढ़ भी सकता है तो मौका मिल भी सकता है, और नहीं भी आपको बढ़ेगा तो भी आपको मौका आपका गंवा भी सकता है। जैसे हम लोग बात करें जो आपको बाउंड्री पर भी खड़ा है तो उसका 1 अंक घट भी सकता है। हम लोग बात करें कि ओबीसी को आपको चाहिए 82 अंक और बाउंड्री पर ही है, तो उसका ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 82 है तो आपको पास ही हो, आपको फेल भी हो सकता है। और जो आपको 81 पर है वो आपको पास भी हो सकता है। ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारी आपको जिसने गलत आंसर आपको 2 तरह के इसमें संभावनाएं हैं। जो आपको सीटेट आंसर दिया है, कुछ का गलत आंसर दिया है और कुछ का आपको हम लोग बात करें
कि सही आंसर को भी गलत आपको चूज कर दिया है। कुछ कैंडिडेट हैं उनके गलत आंसर पर उनको सही अंक मिला है, वो 82 तक पार हुए हैं। अब उनका ऐसा रिवाइज करेगा और उसको सही करेगा तो जो उनका पास हो रहा है वो आपको फेल होते नज़र आएंगे, ऐसा कुछ भी देखने को मिलेगा। तो बोनस मार्क्स आपको मिलेंगे, 1 से 2 अंक बढ़ने की संभावना है, लेकिन जो 10 अंक 5 अंक की संभावना रख रहे हैं कि इतने आगे पीछे हो सकते हैं, तो ऐसा कुछ आपको नहीं देखने को मिलने वाला है। तो आप उसके लिए आप नहीं तैयार रहिए कि हमको भी मौका मिलेगा, नहीं, जिनका 1-2 अंक है सिर्फ उन्हीं को मौका मिल सकता है। तो ये कुछ जो आपको बातें हैं जो कि आपको ध्यान देनी है। और मैं आपको बता दूं कि सीटेट 2024 रिवाइज आंसर की आपको नहीं आएगा, सीधा सीधा आपको मैं बता दूं रिजल्ट आएगा। और TRE 3 में आपको मौका मिलना है, निश्चित रूप से आपको मौका मिलने वाला है। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि 2025 में भी बड़ी शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिलने जा रही है। तो जो भी उस समय वाले DLED BEd के हैं कैंडिडेट, उनको आपको जिनका फाइनल आपको होगा 25 में, उनके लिए भी आपको काफ़ी बड़ी खबर है। और साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड ने STT 2019 और 2023 का रिजल्ट कार्ड आपको जारी कर दिया है। और ये कुछ आप लोगों के लिए अपडेट है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STT 2019 के संशोधित रिजल्ट कार्ड एवं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STT के 2023 के अभ्यर्थियों के रिजल्ट कार्ड का वितरण दिनांक 13/2/2024 से आपको जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना कार्यालय पूर्णिया में आपको किया जाएगा। तो ये कुछ आपको अपडेट थी जो कि आपको जाननी जरूरी थी। और मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा। यदि